नमस्कार साथियों। सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास आंतरिक व बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का, हर्बर्ट स्पेंसर का, अरस्तु का, रोस का? तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3 अरस्तु का। विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है मात्रात्मक, गुणात्मक, बहुआयामी, व्यक्तिगत। तो इनमें जो ऑप्शन आपका सही है वो ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी और डी, चारों जो ऑप्शन है ये ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बाल्यावस्था में बालकों में केवल परिणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विकास कभी भी प्रासंगिक नहीं हो सकता। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था में से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर है कि विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट आंसर है। विकास की प्रक्रिया में खालिस्तान जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियां और आदत। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ए बी सी और डी, ये इसका राइट आंसर है। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता, ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर है। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है संज्ञानात्मक विकास इसका राइट आंसर है। आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है प्रत्येक माह उनकी रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास और भाषाई विकास। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है शारीरिक विकास इसका राइट आंसर है। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, मनोज्ञात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास इसको कहते हैं। ये है ऑप्शन नंबर 2 जो इसका राइट आंसर है। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। ए, बी और सी इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
कल्पना करना, समन्वय करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु सत्रों में समान प्रकार से होता है। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है कि व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, अक्षमताओं या योग्यताओं का विकास। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास विभिन्न आयु सत्रों में समान प्रकार से होता है, ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर है। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। तो किस चीज में हो सकती है? ए, बी और सी तीनों के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा ये कथन सत्य है? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, बी और सी इसका राइट आंसर है। वृद्धि शब्द का प्रयोग खालिस्तान परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग खालिस्तान परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। व्यवहारिक, व्यवहारिक, परिणात्मक, व्यवहारिक, परिणात्मक, व्यवहारिक, परिणात्मक, परिणात्मक, व्यवहारिक। तो जो इसका राइट आंसर है परिणात्मक, परिणात्मक, व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर है। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आवश्यकताओं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है सभी। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो कौन सी अवस्था है? ऑप्शन नंबर 1 बाल्यावस्था। अवस्था बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में? शैशव, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था में? उत्तर बाल्यकाल में। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? किस अवस्था से आरंभ होती है? किशोरावस्था से, वयस्क अवस्था से, शैशवावस्था से और बाल्यावस्था से। तो राइट आंसर है जो शैशवावस्था से इसका राइट आंसर है। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था। तो किस में होती है? शैशवावस्था के अंदर। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो किशोरावस्था के अंदर। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच खालिस्तान की अपेक्षा लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच खालिस्तान की अपेक्षा ही खालिस्तान लंबाई मांसपेशियों तेजी से बढ़ती है। लड़कियों, लड़कों, लड़कों, लड़कियों, लड़कों, लड़कियों, लड़कियों, लड़कों। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 लड़कों, लड़कियों, लड़कियों, लड़कों। शिक्षा मनोविज्ञान में खालिस्तान अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। किस अवस्था में? बाल्यावस्था इसका राइट आंसर है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। किसमें होती है? किशोरावस्था के अंदर। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर है। ये वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है इसलिए इसका क्षेत्र असीमित है। बालक की शारीरिक वृद्धि से उसके विकास का अनुमान नहीं लगा जा सकता। ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो राइट आंसर है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास महत्वपूर्ण पूरा हो सकता है। यह कथन किसका है?
गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर है। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो कब से होता है? प्रसव पूर्व बाल्य अवस्था से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को श्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका राइट आंसर है। विकास के बारे में से कौन सा कथन सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद एक रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका राइट आंसर है। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अनुक्रिया से होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती है। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो क्या हो सकता है? विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार सूचित करता है? विकास एवं अधिगम अंत संबंधित और अंत निर्भर है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर। विकास एवं अधिगम अंत संबंधित और अंत निर्भर है। कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। शारीरिक वृद्धि में विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो राइट आंसर है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट आंसर है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो क्या होता है? बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि, तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की अक्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ऑप्शन नंबर जो 4 है, तर्क संगत विचारों का विकसित जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अधिगम एक खालिस्तान और प्रक्रिया है। क्या है? सरल व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय, जटिल सक्रिय, सरल रेखिक। क्या है? ये है आपकी जटिल और सक्रिय। ऑप्शन नंबर जो 3 इसका राइट आंसर है। विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है? किशोरावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था। क्या कौन सी अवस्था होती है? वो होती है किशोरावस्था के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर। विकास की कौन सी अवस्था में भिन्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्र स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था और पूर्व वयस्कावस्था। तो राइट आंसर है जो इसका वो है आपका किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। ए और आर दोनों सही है, किंतु
ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो ये थे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।